कब खाया था, कब चेहरा धुला था, मतलब 3-3 दिन हो जाते थे कि आप चेहरा धो भी रहे हो, आप कमरे से बाहर भी निकल रहे हो, वहाँ पे सर ऐसा सिचुएट किया था। एक साधारण बच्चे को एसएससी सीजीएल क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? औसतन कम से कम 1 साल। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी तब जब वो बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, बीटेक कर चुका है, या मतलब अच्छा उसका बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन का काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी मेहनती भी है और साथ में साथ उसका लक भी उसके साथ में है। और नहीं तो सर ज़्यादा तो ज़्यादा हम कह ही नहीं सकते। उतना ही है। किस किस तरह की परेशानियां होती हैं? सर तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहला कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितने समय में होता है। जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय सर मेरा पेपर हो गया, सारी चीज़ हो गई, और आप बिलीव करोगे मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर 8 महीने के बाद आई थी। उसी 8 महीने के दौरान हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल खोल करके, लोगों को पसंद आने लगा, और पता चला कि जब तक हम अच्छे टीचर बन गए तब जा करके मेरी जॉइनिंग लेटर आ रही है। आपने पहली बार शायद आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे? हाँ, पहली बार मैं 1.4 मार्क्स से रह गया था। उसमें भी सर बड़ा गेम था। शुरू में हमें लग रहा था कि हम क्वालिफाइड है, हमें हमारा पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन जिस रात रिजल्ट आने वाली होती है उस रात 50 वैकेंसीज कम कर दी जाती है, और उसी 50 के दायरे में हम वहाँ छट जाते हैं। तो ये हो जाता है। हालांकि उसको मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है सर, ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मुझे मिल भी जाता पोस्ट तो मैं टैक्स असिस्टेंट ही बन पाता, और वो मेरा कभी भी सपना नहीं था। तो मेरे लिए भगवान ने जो किया वो बहुत सही किया कि चलो तुम्हें एक चोट मिली, तुम दर्द सहो, दोबारा बाउंस बैक करो, और इतनी मेहनत करो कि फिर तब मैंने सर एक बार में 1 महीने के अंदर 5 नौकरियाँ निकाली थी, जहाँ IB था, CPO था, सीजल था, सारे पेपर्स थे मेरे। अच्छा, ये जो कोचिंग है ये ज़रूरी है या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या तैयारी के लिए, या सेल्फ स्टडी इतना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को कि ज़रूरत ना पड़े? नहीं, सेल्फ स्टडी सर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो कोचिंग के माध्यम से ही ले सकता है। बस थोड़ा सा जो होता नहीं है, मतलब खान सर भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शादी में गया भी था मैं उनके। उनकी भी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा ज़मीन वाले बच्चों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बातों को इतनी सरलता से समझा पाते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। टेक्निकली वो राफेल को भी ऐसे बता देंगे कि बच्चे को 4-5 पॉइंट याद हो जाएगा। नक्शे से वो बता देंगे भारत कहाँ पर है, आसपास क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारा बता देंगे। और विकास देवीकीर्ति सर की बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हवाई बातें नहीं करते, वो जीवन की वास्तविकता के ऊपर में बात करते हैं, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की बात करते हैं, देश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और ना सिर्फ ऐसा क्या होता है ना सर, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट भी है, गुरु के लिए एक अलग आदर सम्मान होता है, लेकिन जब आप पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो कट जाते हैं। हालांकि ऐसी बात